साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है? चलिए। अच्छा बच्चों, आप सभी ने बिल्ली तो देखी होगी और चूहा भी देखा होगा, है ना? अच्छा, तो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली दूध भी पीती है चोरी करके, और आप सबको पता है कि चूहे सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? बिल्ली से, है ना? तो आज हम हिंदी की नई कविता पढ़ेंगे। पाठ 3। पाठ का नाम है म्याऊं म्याऊं। पाठ का क्या नाम है? म्याऊं म्याऊं। इस कविता में एक छोटी नन्ही सी बच्ची का वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है, और ये बताया है कि वो छोटी बच्ची किस प्रकार छोटी चूहिया से डर जाती है और उसे भगाने के लिए उसके मन में क्या उपाय सूझता है। क्या उपाय सूझता है कि वह छोटी बच्ची बिल्ली की आवाज़ निकालकर उस चूहिया को डरा देती है और इस प्रकार उसको वहाँ से भगा देती है। तो आज हम कविता पढ़ेंगे। आप कविता को ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? आपको ये कविता याद भी करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं। तो चलिए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ कविता को पढ़ेंगे। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। यहाँ एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि वो छोटी बच्ची रात को सोई हुई थी और सोते सोते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि उसकी नाक पर एक छोटी सी चुईया ने चूंटी काट दी थी, इसलिए वो सोते सोते रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चुईया से, सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। चुईया से वो बहुत डर गई थी और चुईया को देखकर वो कांपने लगी डर के मारे। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी, चुईया को भी जरा डराना। तभी उसको, छोटी सी बच्ची को, एक बहाना सूझता है कि चुईया को डराना चाहिए। तो कैसा बहाना सूझता है उसको? कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं,
म्याऊं 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 म्याऊं। तो उसने चूहिया को डराने का क्या बहाना सोचा? बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं बोलकर चूहिया को डराने का बहाना सोचा, क्योंकि चूहिया बिल्ली से बहुत डरती है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? अब आपको ये कविता अपनी नोटबुक में लिखनी है और साथ में उसको याद भी करना है। मैं नीचे आपको कविता याद करने के लिए एक लिंक भी भेज दूंगी, जिसे खोलकर आप लय के साथ कविता को याद कर सकते हैं। आपको इससे कविता याद करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? तो बच्चों, कविता सुनकर मज़ा आया है ना? अच्छी लगी कविता? चलिए, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर सोचते हैं और लिखेंगे। ठीक है? तो पहला प्रश्न है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? यहाँ एक नाम दिया गया है सुहानी। ऐसे ही आपकी कोई भी दोस्त हो सकती है। उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। यहाँ आपको उसके नटखट दोस्त का नाम लिखना है। तो यहाँ आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जो नाम आपको पसंद हो वो नाम आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप नटखट दोस्त का नाम लिखेंगे। ठीक है? अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक छोटी बच्ची ने निकाली है ना? उसका भी नाम सोचो। तो आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है? जो नाम आपको पसंद हो वो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आपको वो नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपका दोस्त क्या करता है? आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। उसी प्रकार अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसकी मदद करती, वह चूहिया को वहाँ से भगाने में उसकी सहायता करती। समझ में आ गया? ठीक है। अगला प्रश्न है, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? जब कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली तो चूहिया पर उसका क्या असर हुआ? चूहिया वहाँ से डरकर भाग गई। तो आप क्या लिखेंगे? म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया वहाँ से डरकर भाग गई। ठीक है? अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब देखो, सब अलग अलग चीज़ों से डरते हैं। आप किसी बच्चे को किसी से डर लगता है, किसी दूसरे बच्चे को किसी दूसरी चीज़ से डर लगता है। तो ये आप अपने डर के हिसाब से लिखेंगे कि आपको किससे डर लगता है।
और तब आप क्या करते हो। जैसे जो इस कविता में छोटी बच्ची है, उसने क्या किया जब उसको डर लगा, उसने चूहिया को म्याऊं की आवाज निकालकर भगा दिया। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप क्या करते हो, उसे कैसे भगाते हो, तो वो आपको अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। ये भी आप अपने ही आप लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि अगर आपको उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे उसको डराने के लिए, ये आप अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्य बनाने हैं, कुछ शब्द लिखे हैं नीचे, तो उन शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं। शब्द क्या लिखा हुआ है, सूझा, सूझा, तो सूझा का आप क्या वाक्य बना सकते हैं, मुझे एक उपाय सूझा, या आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे आप क्या बना सकते हैं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर सूझा, ऐसे भी आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है धीरे से, तो धीरे से का क्या वाक्य बनाएंगे, मेरी मम्मी ने धीरे से मेरे कान में कुछ कहा, या और अन्य वाक्य भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सचमुच, सचमुच का आप वाक्य बनाएंगे, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गाते हो। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं या इस वाक्य को भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है बहाना, बहाना, तो बहाना का क्या वाक्य बनाएंगे, हमें पढ़ाई ना करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, या अन्य वाक्य भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आज जो भी आपको समझाया है, प्रश्न उत्तर जो बताए हैं, वाक्य प्रयोग जो समझाए हैं, आप उन्हें बहुत सफाई के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद भी करेंगे। और कविता तो आपको याद करनी ही है। कविता के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक लिंक भेज दूंगी, आप उसे खोलकर देखेंगे और उससे कविता को आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, साईं राम।